कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो तत्सम शब्द जो छत्तीसगढ़ी में इस्तेमाल होते हैं, संस्कृत के शब्द, उनके कुछ उदाहरण, कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे बोर्ड पे। एक एक पे हम लोग अभी बात करते हैं। अमूमन जो तत्सम शब्द हैं छत्तीसगढ़ी में, वो कहा जाए तो संस्कृत की जो महाकाव्य है, रामायण महाभारत, तो उनमें से जो नाम है वो नाम शब्द सह ले लिए जाते हैं। नामों के उदाहरण आपको ज़्यादा मिलेंगे। इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल के तौर पे हैं, शब्द देखते हैं। जैसे अचल, अचल आप जानते हैं, अचल संपत्ति जो कहते हैं, तो अचल नाम भी होता है। अचल ये शब्द जो है संस्कृत का शब्द है और ये हिंदी में भी वैसा चलता है और छत्तीसगढ़ी में भी वैसा लिया गया है। उसके बाद अटल, अटल आपको पता है जो ना टले या जिसकी बात ना टले, तो वो अटल ये शब्द भी तत्सम शब्द है और छत्तीसगढ़ी में भी अटल ही चलता है। कुंती जैसे आपको पता है महाभारत में पांडवों की माता है और ये नाम है उनका, और ये भी यहाँ पे एज इट इज़ लिया गया है। इसी तरीके से गंगा जो कि पौराणिक ग्रंथ धर्म ग्रंथों में है, तो गंगा नदी का नाम है और नाम ये गंगा जो है तत्सम शब्द की तरह हमारे छत्तीसगढ़ में वैसे ही का वैसा चलता है। फिर गुरु, गुरु दैट मीन्स शिक्षक, ज्ञान देने वाला, तो वो गुरु भी शब्द जो है तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी वैसा चलता है और छत्तीसगढ़ी में भी वैसा ही ले लिया जाता है। फिर धनवान, धनवान हो गया, भगवान हो गया, ये शब्द भी तत्सम शब्द है, संस्कृत से डायरेक्ट लिए गए हैं। उसी तरीके से नेता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। नेता आपको लगेगा हिंदी शब्द है, लेकिन ये संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है और ये हिंदी में भी वैसी के वैसा लिया गया है। फिर बलराम, श्री कृष्ण जी के बड़े भाई, तो ये बलराम नाम है, ये भी यहाँ पे वैसी का वैसी। फिर भरत, ये नाम है राम जी के जो छोटे भाई हैं, भरत। उसके बाद मंदिर, मंदिर भी शब्द जो है तत्सम शब्द है। उसके बाद मंदोदरी, मंदोदरी रावण की पत्नी का नाम है मंदोदरी, तो ये भी नाम है और ये तत्सम की तरह छत्तीसगढ़ी में भी ये चलता है। देखिए छत्तीसगढ़ी में जो रामलीलाएं होती हैं रामायण से संबंधित, आपको पता है दशहरा पर्व के पहले पहले बहुत सी जगहों में रामलीला चलती है, तो उसमें जो पाठ होता है, बेसिकली जो लीलाएं होती हैं हर जगह अपने अपने रीजनल लैंग्वेज में होती है, तो छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज में लीलाएँ होती हैं, तो उसी में से ये सब सारे शब्द ये अमूमन इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर मधुरस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मधुरस का अर्थ होता है शहद, शहद भी चलता है छत्तीसगढ़ी में, लेकिन मधुरस को मधुरस भी लिख के जानते हैं और मधुरस समझते हैं, तो मधुरस जो है तत्सम शब्द है। फिर मोहन, राम, सीता, इस तरीके से जितने पौराणिक कैरेक्टर है, पौराणिक गाथाओं के जो कैरेक्टर हैं, उनके नाम जो है यथावत यहाँ छत्तीसगढ़ी में भी लिए गए हैं। जैसे पंडवानी में आप जानते हैं भीम का वर्णन होता है, तो वो सब नाम जो हैं तत्सम शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं और हमारी भी भाषा में वैसे के वैसे लिए गए हैं। इसके बाद कुछ जो साहित्यकार है, कुछ जो भाषाविद है, इसी के एक और प्रकार मतलब तत्सम से अर्ध तत्सम के रूप में मानते हैं और कुछ इसको तत्सम ही मानते हैं। तो आप दोनों को एक साथ भी समझ सकते हैं। आपसे शब्द पूछेगा तो तत्सम ही पूछेगा, अर्ध तत्सम की संभावना कम है, पर चूंकि इसका वर्गीकरण कुछ भाषाविदों ने किया है, तो इसको भी आप जान लीजिए कि अर्ध तत्सम क्या होता है। तो बेसिकली तत्सम शब्द ऐसे शब्द हो गए जो यथावत आपने संस्कृत से उठाए और अपनी भाषा में इस्तेमाल कर लिए। लेकिन अर्ध तत्सम में क्या होता है, संस्कृत के वो शब्द वैसे ही चलते हैं, बस उसमें हम कुछ आंशिक परिवर्तन कर देते हैं। कहीं पे मात्राएं बढ़ा देते हैं या मात्राएं घटा देते हैं या कोई एक सिमिलर सेंटेंस उसमें जोड़ देते हैं, तो ये सारे के सारे अर्ध तत्सम के उदाहरण होंगे। मतलब कुछ चेंजेस है, मतलब पूरा रूप परिवर्तित नहीं है। पूरा रूप परिवर्तित होगा तो वो तद्भव की तरफ चले जाएगा, लेकिन इसमें आंशिक परिवर्तन करके अगर आप उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो कहलाता है तत्सम शब्द। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे संस्कृत का एक शब्द है अमर, अमर मतलब जो कभी ना मरे, और छत्तीसगढ़ी में अगर उसको जब छत्तीसगढ़ी आदमी कहता है तो वो कहता अमर, भगवान मन अमर खा के आए हैं, मतलब वो अमरता का वरदान
पाए हुए हैं। तो देखो इसमें एक म जो है वापिस आ गया आधा इस अमर की जगह और बन गया अमर, है ना। तो इस टाइप का ये परिवर्तन है, अर्ध तत्सम है ये। फिर एक जनरली शब्द है व्रत, जो घर में रखते हैं, उपवास जिसको हिंदी में कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ी में उसको कह देते हैं उपास, उपास धास रखे है आदमी है। तो ये उपवास जो है बन गया उपास। देखो अब इसमें ये वाला व जो है लोपित हो गया और वो आ की मात्रा आगे चले गई, तो आंशिक परिवर्तन हुआ है, मूल शब्द लगभग वैसा ही है, उसी के आसपास है। तो ये सारे शब्द जो है अर्ध तत्सम की तरह मतलब संस्कृत से लिए गए हैं और ये ऐसे ही चलते हैं छत्तीसगढ़ी में। फिर दुग्ध, दुग्ध मतलब दूध, हिंदी में भी दूध चलता है और छत्तीसगढ़ी में भी दूध, तो यहाँ से ग गायब है, आप देख पा रहे हैं, राइट। इसी तरीके से मार्ग, मार्ग मतलब रास्ता, मार्ग संस्कृत में चाहता है और छत्तीसगढ़ी में अगर इसको कहें तो कह देते हैं मार्ग। ये मार्ग कब बनी, तो मार्ग जो है मार्ग का अर्ध तत्सम रूप है, ठीक है। तो ये भी अर्ध तत्सम की तरह लिया जाता है। फिर बाण, बाण आप जानते हैं तीर धनुष वाला जो बाण होता है, तो बाण का बाण हो जाता है ना, मतलब नल का न लग जाता है ये अणा वाले ना की जगह, तो ये भी अर्ध तत्सम के एग्जाम्पल के रूप में कुछ भाषाविद मानते हैं, इसको आप तत्सम भी मान सकते हो। फिर पाद, पाद जो है, पाद मतलब पैर होता है, संस्कृत का शब्द है पाद, तो ये पाद का पाँव हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी में पाँव कहते हैं। उसके बाद आम्र, आप जानते हैं आम्र, आम्र का हो जाता है आम, हिंदी में भी आम लिखते हैं और छत्तीसगढ़ी में भी आम चलता है, राइट। तो ये एक शब्द हो गया अर्ध तत्सम की तरह। इसी तरीके से क्षीर, छत्तीसगढ़ी में होता है क्षीर और हिंदी और छत्तीसगढ़ी में चलता है खीर। क्षीर जो होता है संस्कृत शब्द है और खीर जो है छत्तीसगढ़ी में चलता है, तो छ का वो ख हो गया, तो देख रहे हो आंशिक परिवर्तन है। इसी तरीके से दीपक, दीपक का दिया, तो ये सारे एग्जाम्पल जो हैं तत्सम के एग्जाम्पल हैं और कुछ आंशिक परिवर्तन के साथ जो शब्द लिए गए हैं उनको अर्ध तत्सम, शब्दशः जो उठा लिए गए हैं संस्कृत से वो कहलाते हैं तत्सम। तो आपके पास जो मुख्य इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जिनके आने की संभावना है वो सारे के सारे मैंने कोशिश किए हैं कि आपके पास अवेलेबल हो। तो ये सारे एग्जाम्पल आप ध्यान में रखेंगे, आपको पूछा जा सकता है। चलिए अब हम चलते हैं तद्भव के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ी में तद्भव शब्द कौन कौन से, ये जो शब्दों का जो आगम के आधार पे वर्गीकरण है ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछता है देशज शब्द कौन से हैं, विदेशज शब्द कौन है, इनमें से तत्सम शब्द कौन है, तद्भव शब्द कौन से, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए तो तद्भव शब्द जो छत्तीसगढ़ी में इस्तेमाल होते हैं उसके कुछ उदाहरण मैंने जो महत्वपूर्ण उदाहरण है वो लिखे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ उदाहरण ऐसे हो आपके कि आपको शब्दावली भी आपकी तैयार होते रहे, कि आप उनके मीनिंग आप जानते रहे जो छत्तीसगढ़ी में पूछे जा सकते हैं आपको, इसका हिंदी समानार्थी क्या है या इसका छत्तीसगढ़ी समानार्थी क्या है। तो देखते हैं जैसे अप्सरा, अप्सरा स्वर्ग में रहने वाली कन्या या स्वर्ग की स्त्री, तो इसका छत्तीसगढ़ी में हो जाता है अपक्षरा, मतलब श जो है लोप होके पूर्ण छ बन जाता है, तो ये बन गया अप्सरा। इसी तरह अग्नि, अग्नि को आप जानते हैं हिंदी में आग की तरह चलता है और छत्तीसगढ़ी में आगी बन जाता है, आगी लग गए, आगी बरत है, इस टाइप के शब्दों का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ी में किया जाता है। फिर स्त्री, स्त्री दैट मीन्स ये महिला वाला स्त्री है जिसको छत्तीसगढ़ में स्त्री कह देते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा आप, स्त्री, है ना। उसके बाद कुटुंब, कुटुंब दैट मीन्स एक पूरे परिवार का कुल, उसको कहते हैं कुटुंब, जो संस्कृत में होता है वो छत्तीसगढ़ी में कुटुंब हो जाता है, कुटुंब, तो ये भी शब्द आप ध्यान में रखेंगे, कुटुंब का कुटुंब। फिर मत्स्य जो संस्कृत में होता है इसको हिंदी में कहते हैं मछली और छत्तीसगढ़ी में हो जाता है मछली, तो मीनिंग आप ध्यान में रखेंगे और हिंदी समानार्थी भी साथ साथ याद रखेंगे। फिर अस्थि, अस्थि का हिंदी होता है हड्डी और छत्तीसगढ़ी में हाड़ या हाड़ा दोनों चलता है, हाड़ या हाड़ा, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। हाड़ा गोड़ा कहते हैं तो हाड़ा गोड़ा तोड़ दूँ तोड़, तो हाड़ा दैट मीन्स हड्डी या अस्थि, है ना, संस्कृत में अस्थि।
उसके बाद प्रतीक्षा। प्रतीक्षा एक क्रिया है, आप किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, हिंदी में जो इंतज़ार होता है, संस्कृत में प्रतीक्षा और हिंदी में भी प्रतीक्षा चलती है। तो प्रतीक्षा करने की क्रिया है, इसको छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं, तो ये बन जाता है अगोर। मोला अगोरबे गो, मैं अगोरा था, ये सब शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अगोर जो है प्रतीक्षा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखिएगा, है ना। उसके बाद फीका। फीका दैट मीन्स ये क्रिया वाली फीका है, किसी चीज़ को फीका करना। जैसे हम कहते हैं ना, कलर जो होता है जो बहुत ज़्यादा डार्क होता है, अगर आप घर में पुताई वगैरह करवाए होंगे तो देखे होंगे कि कलर को पहले डाइल्यूट किया जाता है, पहले उसको फीका किया जाता है। तो वही वो फीका करने वाली क्रिया है। एक फीका स्वाद वाला होता है, तो स्वाद में जो फीका होता है उसको पनियर कहते हैं छत्तीसगढ़ में। लेकिन ये क्रिया वाला जो है फीका, किसी चीज़ को फीका करना, दही को मही बनाने की जो प्रोसेस होती है वो भी फीका करना होता है। तो इसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं अलोना। अलोवत हो, दही अलोवत हो, मही अलोवत हो, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर कटाक्ष। कटाक्ष मतलब किसी चीज़ को काटना, हिंदी में व्यंग वगैरह में भी होता है इस्तेमाल, किसी चीज़ का कटाक्ष करना। कोई सेंटेंस कहा है या कोई बात कहा है तो उसके आलोचनात्मक एक व्याख्यान देना, तो वो सब चीज़ होता है कटाक्ष, मतलब काटना। तो उसके लिए छत्तीसगढ़ी में क्या शब्द इस्तेमाल होता है, कनकी। कनकी, कनकी कर दो। कनकी क्या होता है, जो चावल होता है, चावल का छोटा छोटा टुकड़ा होता है जिसको खंडा भी कहते हैं हम लोग, तो उसी को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कनकी। तो कनकी से मीनिंग लगाया जाता है कटाक्ष, मतलब आप किसी को आप कहें हिंदी में जैसे कि मैं किसी का कटाक्ष कर रहा हूँ, तो छत्तीसगढ़ी में हो जाएगा मेहा ओकर कनकी कनकी करत हूँ, राइट। तो टुकड़े टुकड़े, वो वही वाला सिद्धांत है। फिर किधर, इधर उधर, तो किधर जा रहे हो जैसे हिंदी में पूछते हैं, तो किधर का यहाँ छत्तीसगढ़ी में हो जाता है केती। केती जावत हस, केती रहिथस, ये जब पूछते हैं किधर रहते हो, किधर जाते हो, तो ये केती, किधर का केती। उसके बाद गोद। किसी को गोद लेना, बच्चे को गोद में खिलाना, तो उसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं कोरा। तो गोद का हो जाता है कोरा। कोरी ले हो, कोरा ले हो, लेकाला, राइट। उसके बाद बबूल। बबूल आप जानते हो एक वृक्ष है, एक पेड़ है, और इसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं बमरी। तो ये इसका तद्भव रूप है छत्तीसगढ़ी में, बमरी। ओके। उसके बाद सब, जैसे सब लोग जा रहे हैं, सब हिंदी में सब का मीनिंग होता है, तो उसी को छत्तीसगढ़ी में कहते हैं जम्मो। सभी लोग जा रहे हैं, तो जम्मो मन जावत है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो जम्मो या जम्मो भी चलता है, डबल आधा म लगा के, तो सब या जम्मो या जम्मो। उसके बाद भूलना। भूलना एक क्रिया है, मैं भूल गया कहते हो आप लोग, तो हिंदी में तो भूलना हो गया, तो उसका छत्तीसगढ़ी शब्द क्या होगा, तो छत्तीसगढ़ी में कहते हैं बिसर गे, बिसरा गे या बिसरा गए में। हाँ, तो ये बिसर शब्द जो है छत्तीसगढ़ी में भूलने को डिनोट करता है। तो ध्यान रखना, भूलना छत्तीसगढ़ी के लिए होता है बिसरना, बिसर जाना। ओके। उसके बाद पूड़ी। पूड़ी आप जानते हो, जो व्यंजन है पूड़ी, उसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं सोहारी। तो ये सारे जो आपके एग्जाम्पल हैं ये तद्भव के एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद हम स्वदेशी और देशज वाले शब्दों के कुछ छत्तीसगढ़ी उदाहरण देखते हैं। चलिए, तो ये स्वदेशी जो आगत शब्द हैं उसके कुछ उदाहरण हैं। स्वदेशी शब्दों के बारे में हम लोगों ने जाना था कि इनके सोर्स जो हमको पता होते हैं, ये अन्य किसी भारतीय भाषाओं, राष्ट्र के अंदर की अन्य किसी भारतीय भाषाओं से हमारे भाषा में लिए गए शब्द होते हैं। तो कुछ विशेष जो एग्जाम्पल है, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल, उनका सोर्स और अर्थ हम देख लेते हैं। जैसे उड़िया। उड़ीसा आप जानते हैं, उड़ीसा की ये बोली है, भाषा है वहाँ की। तो उड़िया लैंग्वेज से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ी में क्या क्या लिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर शब्द हमने किस भाषा से लिया है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। बेंगचा। बेंगचा जो होता है, इसको छत्तीसगढ़ी में भी बेंगचा के ही तरह लिया जाता है, कभी कभी मेचका कहते हैं। ये मेढक है, बेसिकली मेढक जो होता है उसी का प्रारूप है। ये उड़िया से लिया, मतलब ये शब्द जो है छत्तीसगढ़ी में भी इस्तेमाल होता है और इसका अर्थ जो है हिंदी में मेढक होता है। फिर कंतर। कंतर शब्द ये भी उड़िया से लिया गया है, इसका अर्थ होता है ब्याज। ब्याज मतलब ये ऋण वाला ब्याज है, न कि खाने वाला प्याज, ध्यान रखिएगा। कंतर दैट मीन्स ब्याज। उसके बाद धाब एक शब्द
शब्द है। तो धाब क्या है, बेसिकली दूरी मापने की इकाई है। जैसे हमारे दूरी मापने की इकाई किलोमीटर होती है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, तो कुछ जगहों पे छत्तीसगढ़ी में इस्तेमाल किया जाता है 1 धाप 2 धाप। तो ये दूरी मापने की इकाई है और ये जो शब्द है ये लिया गया है उड़िया बोली से, उड़िया लैंग्वेज से। फिर आ जाते हैं बंगाली से लिए गए जो प्रमुख शब्द है, बंगाली भाषा से हम लोगों ने कौन कौन सा लिया है। तो ये काफ़ी प्रचलित शब्द है कोढ़िया। छत्तीसगढ़ी में कोई जो काम नहीं कर रहा होता है उसको बोलते हैं कोढ़िया आदमी है ना। तो कोढ़िया दैट मीन्स आलसी, हिंदी में उसका अर्थ निकालें तो आलसी। तो कोढ़िया जो शब्द है ये लिया गया है बंगाली से। उसके बाद दूसरा एक महत्वपूर्ण शब्द है बंगाली का, वो है गोहड़ी। गोहड़ी मतलब गौशाला। अभी गौठान वगैरह जो चल रहा है तो ये आप ध्यान में रखिएगा, इस टाइप के शब्द पूछा जा सकता है। तो गोहड़ी मतलब गौशाला होता है। गोहड़ी शब्द जो है कहाँ से लिया गया है, बंगाली से लिया गया है। उसके बाद मराठी के कुछ महत्वपूर्ण शब्द देख लेते हैं जो छत्तीसगढ़ी में लिए गए हैं। तो इसमें से इम्पॉर्टेंट है खाल्हे। खाल्हे आपको पता है, मैंने बताया था, खाल्हे से बना है खलवटी या खलटाही क्षेत्र जो बोलते, खलटाही छत्तीसगढ़ी जो हम कहते हैं, तो ये उसी का है। खाल्हे मतलब नीचे या किनारे। तो ये खाल्हे जो है कहाँ से लिया गया है, मराठी से, राइट। उसके बाद कोल्हिया। कोल्हिया एक शब्द है और कोल्हिया दैट मीन्स यार होता है हिंदी में। तो कोल्हिया जो है ये भी मराठी से लिया गया है। फिर अगला शब्द आप देख पा रहे हैं गंज। गंज जो है बहुवचन बनाने के लिए छत्तीसगढ़ में इस्तेमाल किया जाता है उपसर्ग की तरह। इसको आप सामने लगा दीजिए किसी शब्द के और वो बहुवचन बन जाता है। इसका तदार्थ जो होता है बहुत होता है और ये शब्द मराठी से लिया गया। जैसे लइका है तो उसको अगर हमको बहुवचन बनाना तो गंज लइका, ठीक है। खाना है तो गंज खाना, मतलब बहुत सारा खाना, बहुत सारा बच्चे, ऐसा वो सेंस करता है, उपसर्ग है, राइट। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट शब्द है ढेकना। ढेकना एग्ज़ाम में पूछा भी जा चुका है। ढेकना जो शब्द है छत्तीसगढ़ी में जो लिया गया है ये मराठी से लिया गया है। इसका मतलब होता है खटमल। खटमल जो बिस्तरों में बहुत समय, लंबे समय तक अगर आप साफ सफाई ना करो तो ये खटमल हो जाता है, राइट। वो कीड़ा है एक टाइप का। उसी तरीके से पणरा। पणरा एक शब्द है। पणरा मतलब ये कलर वाला पणरा है। पणरा से मीनिंग होता है सफ़ेद। तो छत्तीसगढ़ी में कोई वाइट कलर बताना है तो आप पणरा दिखत है, पणरा पणरा सादा सादा है ऐसा बोलना है तो पणरा पणरा भी बोलते हैं। तो ये शब्द जो है मराठी से लिया गया है। इसी तरीके से भाटा। भाटा काफ़ी फेमस शब्द है छत्तीसगढ़ी में और छत्तीसगढ़ के जो इलाके होते हैं उनके नाम में भी ये भाटा जुड़ता है, जैसे रावण भाटा, ईदगाह भाटा। तो ये भाटा जो शब्द है पर्टिकुलर मराठी से आया है। इसका मीनिंग जो है मैदान होता है, राइट। उसके बाद रक्षा। रक्षा से मैंने बताया था रक्षहूँ दिशा का जो निर्माण है छत्तीसगढ़ी शब्द में। तो रक्षा दैट मीन्स बेसिकली राक्षस होता है, राक्षस से आया है। तो ये रक्षा भी इस्तेमाल करते हैं, रक्षा राक्षस बताना है तो छत्तीसगढ़ी में शब्द। फिर शरीर के अंग में अगर आप देखें तो माड़ी। माड़ी दैट मीन्स होता है घुटना और ये माड़ी शब्द मराठी से लिया गया है छत्तीसगढ़ी में एज इट इज़, राइट। इसके बाद छत्तीसगढ़ी का बहुत फेमस वर्ड भांचा। कहाँ जात हस भांचा, कैसे करत हस भांचा, और मामा भांचा मंदिर छत्तीसगढ़ में बहुत फेमस है ना। तो ये भांचा जो शब्द है इसका मीनिंग जो होता है भांजा, तो ये कहाँ से लिया गया है, ये भी मराठी से लिया गया है। तो राइट, ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि स्वदेशी शब्द से रिलेटेड हैं। लेकिन इसी तरीके से अगर हम देशज शब्दों की बात करें तो देशज शब्दों में बहुत से शब्द हैं और इनके सोर्स हमको पता नहीं होते, स्रोत हमको पता नहीं होते। तो इसके एग्जाम्पल मैंने ज़्यादा नहीं लिए हैं, कुछ जो इम्पोर्टेंट है जैसे दशा। दशा देना मतलब छत्तीसगढ़ी में होता है बिछाना। कैसे किसी कालीन को बिछाना है या रजाई को बिछाना है, चद्दर को बिछाना है तो एला दशा दे ऐसा बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में। तो इसका मीनिंग याद रखना। और ये दशा शब्द जो है देशज शब्दों में से एक का उदाहरण है। हालांकि आपको पूछेगा नहीं, देशज बहुत कम पूछता है, फिर भी मीनिंग आपको याद रहने चाहिए। ये अर्थ के रूप में, भावार्थ के रूप में, समानार्थी शब्दों के रूप में आपको पूछा जा सकता है। कोहा। कोहा का मतलब होता है पत्थर। कोहा मार दूँ, बच्चे लोग लड़ाई होते हैं गाँव में तो तोला कोहा मार दूँ ऐसा चलता है। तो ये कोहा दैट मीन्स पत्थर, छोटा पत्थर, पत्थर का टुकड़ा। फिर खरही, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। खरही का मीनिंग होता है
ढेर, ढेर मतलब किसी जगह किसी चीज़ का आप ढेर लगा दो तो वो खरी गंजाय है, ऐसा बोलते हैं, मतलब खरी वहाँ पे बन गया है। अमूमन जैसे गोबर है, गोबर से जो कंडे बनते हैं तो उनको भी एक सजा के बिल्कुल क्रमानुसार बना के एक ढेर लगा देते हैं, तो उसको बोलते हैं कंडों की खरी जमा हुआ है। इसी तरीके से धान वगैरह जब आता है गांव में किसानी के बाद, तो उसको भी अगर एक जगह एकत्रित किया जाए तो उसको खरी कहते हैं। तो ये प्रमुख जो शब्द हैं आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं विदेशज शब्द से जो आगमित छत्तीसगढ़ी शब्द हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो चलिए, तो अब हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं विदेशज शब्दों के जो उदाहरण हो सकते हैं। इसमें अलग अलग भाषाओं से जो आए हुए शब्द हैं, मतलब हमारे राष्ट्र की बाहर की भाषाएं, तो उसमें जैसे बेसिकली अंग्रेजी अगर आप देखें तो अंग्रेजी के बहुत से शब्द हम लोगों ने इस्तेमाल जैसे हिंदी में करते हैं वैसे छत्तीसगढ़ी में भी होता है। तो उनको मैं उदाहरण के तौर पे नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप उनको जानते हैं। जैसे स्कूल हो गया, वो स्कूल हमारे यहाँ भी वैसे ही चलता है। फिर कॉलेज हो गया तो कॉलेज शब्द भी एज इट इज़ लिया गया है। इसी तरीके से इंजन, रेल का इंजन हो या कोई भी इंजन हो तो इंजन को छत्तीसगढ़ी वाले थोड़ा सा वो करके इंजन ऐसा कह देते। तो इस टाइप के सारे जो अंग्रेजी के शब्द हैं वो यहाँ भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे स्टेशन, तो स्टेशन हिंदी में भी स्टेशन ही होता है और छत्तीसगढ़ी में भी स्टेशन होता है। तो वो अंग्रेजी के से लिए गए शब्द हैं जो छत्तीसगढ़ी में भी इस्तेमाल होते हैं। ओके, तो कुछ जो महत्वपूर्ण लैंग्वेज है उसके बारे में बात कर लेते हैं जिससे कुछ विशेष शब्द छत्तीसगढ़ी में लिए गए हैं। जैसे पश्तो, पश्तो कहाँ की लैंग्वेज है तो पहले ये जान लीजिए। पश्तो जो है अभी का अफ़गानिस्तान, वहाँ की लैंग्वेज है। अफ़गानिस्तान का एक एरिया विशेष में पश्तो बोली जाती है। पश्तो अभी भी अफ़गान में चलती है। तो पश्तो अफ़गानी लैंग्वेज है। और उससे हमारे यहाँ क्या क्या लिया, जैसे जिस समय भारत में विदेशियों का आगमन हुआ करता था तो उस समय से अफ़गानी, ईरानी ये सब आना जाना कर रहे हैं। तो उनके शब्द जो हैं धीरे धीरे हमारे यहाँ स्थापित हो गए अलग अलग भाषाओं में। तो उनमें से पहला शब्द है पठान। ये शब्द हम लोग कई बार सुनते हैं, पठान, और इसको छत्तीसगढ़ में एज अ धर्म, मुसलमान जैसे जो मुसलमान धर्म के मानने वाले होते हैं उनके संदर्भ में ले लिया जाता है। मतलब छत्तीसगढ़िया आदमी को जब कहना होगा वो मुसलमान है तो मुसलमान नहीं कहेगा, वो पठान है ऐसा बोलता है। तो पठान ये शब्द जो पर्टिकुलर है ये पश्तो लैंग्वेज से आई है। और पठान बेसिकली वहाँ की एक मतलब एक छोटा कबीला है समझ लो, और एक एरिया विशेष में ये पठान वहाँ रहते हैं अफ़गान में। तो उन्हीं से को रिलेट करते हैं इन लोग मुसलमान को। मतलब ये छत्तीसगढ़ में शाब्दिक अर्थ इसका मुसलमान लेते हैं। तो ये शब्द ध्यान में रखिएगा, पश्तो से आया है। इसके बाद मटर गश्ती, मटर गश्ती ये जो शब्द है ये भी पश्तो से आई है। फिर फटाका, फटाका वही बम वाला फटाका, तो वो जो फटाका है ये भी पश्तो शब्द, पश्तो लैंग्वेज से है। उसके बाद डेरा, डेरा ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने सुना होगा। डेरा मतलब अस्थाई आसरा या रहने की अस्थाई व्यवस्था। तो कई जगह डेरा बने हैं या डेरा डाले हैं, तो ये जो डेरा है ये शब्द है पश्तो का, राइट। उसके बाद गुंडा, तो गुंडा जो शब्द है ये लिया गया है पश्तो से, जबकि गुंडा के साथ हम लोग अमूमन योजक शब्द की तरह गुंडा और बदमाश इस्तेमाल करते हैं। तो बदमाश इसका नहीं है, गुंडा पश्तो का है, जबकि बदमाश जो है फारसी लैंग्वेज से ली गई, वो भी देखेंगे हम लोग, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद गड़बड़ और इसी तरीके से हड़बड़, गड़बड़, हड़बड़ ये जो शब्द हैं ये पश्तो से लिए गए हैं। उसके बाद गंडरी, गंडरी बेसिकली गन्ने का टुकड़ा होता है, गन्ने को जब आप काट दो तो उसको कहते हैं गंडरी। तो गंडरी जो है पश्तो से लिया गया है। इसी तरीके से गंडासा, ये बांस का टुकड़ा, तो गंडरी गंडासा ये पश्तो से लिया गया है। एक शब्द है नगाड़ा, नगाड़ा जो कि होली के पर्व में छत्तीसगढ़ में बजाया जाता है, और ये नगाड़ा पश्तो लैंग्वेज से लिया गया शब्द है। उसके बाद अटकर, अटकर बेसिकली एक क्रिया है या
इसको कहे, अटकर का मीनिंग जो होता है आपको अंदाज़ा लग जाना, अंदाज़ा के सेंस में इस्तेमाल करते हैं अटकर, कि जैसे किसी को खाने बनाने का अंदाज़ा हो गया तो कह छत्तीसगढ़ी में ये कहते हैं कि इसको खाने बनाने का अटकर हो गया, या पर्टिकुलर किसी सब्जी में वो पारंगत हो गए बनाने में तो उनको कहते हैं इसको इस वाले सब्जी का अटकर लग गया। तो अटकर दैट मीन्स अंदाज़ा लग जाना, अनुमान या एक्सपर्ट हो जाना उस चीज़ में, उससे सेंस करता है। तो ये भी शब्द लिया गया है पश्तो से। उसके बाद तुर्क की लैंग्वेज है तुर्की, तुर्क देश की, तो यहाँ से क्या क्या लिया गया है, तो इसमें अमूमन कुर्ता, कुर्ता आप जानते हैं जो पहनने वाला कुर्ता होता है, कुर्ता बंगाली, तो वो कुर्ता जो शब्द है वो लिया गया है तुर्की से। साथ ही कुली, कुली आप जानते हैं जो सामान उठाने का काम करते हैं, वो शब्द लिया गया है तुर्की लैंग्वेज से। इसी तरीके से कैंची, गलीचा, गलीचा जो बिछाने वाला होता है उसको भी लिया गया है तुर्की से। फिर चाकू, चम्मच, तो देख रहे हैं आप लोग जो इस टाइप के औजार हैं, चाकू, चम्मच, कैंची, ये सब लिए गए हैं तुर्की लैंग्वेज से, तो ये ध्यान में रखिएगा। उसके बाद कुछ पोस्ट हैं जिसमें दरोगा, दरोगा का पोस्ट आप जानते हैं, दरोगा साहब पुलिस वालों को कहते हैं, तो ये दरोगा जो पद वाला शब्द है ये भी तुर्की से लिया गया है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद लाश, छत्तीसगढ़ी में लाश जो शव वाला है उसको लाश ऐसा लिखते हैं, तो ये लाश या शव जो है लिया गया है तुर्की से, ये भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं पुर्तगाली लैंग्वेज से हम लोगों ने क्या क्या लिया है छत्तीसगढ़ी में, तो अनानास का फल, जो फल होता है वो शब्द जो है पुर्तगाली से लिया गया है। फिर अलमारी, अलमारी वही सामान रखने वाला अलमारी, ये जो शब्द है ये भी पुर्तगाली से लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम अस्तरी, ये स्त्री नहीं है भाई, ध्यान रखना है ना, स्त्री मतलब महिला वाला सेंस है, और जब अस्तरी कहोगे तो ये आयरन, प्रेस करने वाला आयरन है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होएगा। उसमें स्त्री है, स्त्री मतलब महिला के लिए इस्तेमाल होता है, और अस्तरी मीनिंग मतलब वो प्रेस करने, आयरन वाला प्रेस है, तो ये भी यहाँ से लिया गया है पुर्तगाली से। फिर गमला, गमला वही जिसमें पौधा लगाया जाता है, गमला, गोदाम, गोभी, गोभी की सब्जी जो आप खाते हैं, तो ये भी शब्द जो है पुर्तगाली से आए। इसके बाद मिस्त्री, मिस्त्री वही मिस्त्री जो लिखते हैं हिंदी में, राजमिस्त्री जिसको कहते हैं, तो ये मिस्त्री हो जाता है छत्तीसगढ़ी में, और ये लिया गया है पुर्तगाली से, तो ये भी सब ध्यान में रखेंगे। फिर आप सबका फेवरेट, लगभग भारतीयों का फेवरेट चाह, चाय, छत्तीसगढ़ी में चाय को चाह पिया था, चाह, तो ये चाह भी पुर्तगाली से ली गई है, राइट। उसके बाद टीपा, टीपा बेसिकली जो तेल के पीपे, पीपे हिंदी में कहते हैं पीपा या पीपे, तो वही जो है छत्तीसगढ़ी में टीपा की तरह लिया गया है। टीपा जो है पुर्तगाली से आया हुआ शब्द है, तो ये ध्यान में रखेंगे। एक टीपा तेल दे दे वाला जो कॉन्सेप्ट है, एक टीपा, टीपा मतलब तेल की जो जर्किन होती है उसको टीपा कहा जाता है छत्तीसगढ़ी में, राइट। उसके बाद बाल्टी, बाल्टी, और फिर बोतल, बाल्टी, बोतल, ये दोनों शब्द भी पुर्तगाली से लिए गए हैं। फिर माखुर, माखुर दैट मीन्स तंबाकू, तो तंबाकू के लिए छत्तीसगढ़ी में इस्तेमाल होता है माखुर शब्द, और ये माखुर लिया गया है पुर्तगाली लैंग्वेज से। इसी तरीके से कुछ शब्द हैं, मुख्य शब्द जो है फारसी से लिए हुए, उसमें से फल में देखते हैं तो अंगूर, अंगूर का फल जो है ये फारसी से लिया गया है। फिर आज़ाद, ये आज़ाद वाला ही सेंस है, आज़ाद, लेकिन छत्तीसगढ़ी में वो आज़ाद कह देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद अगर नाम लेना होगा तो वो कहेंगे चंद्रशेखर आज़ाद, है ना, तो आज़ाद मतलब वही स्वतंत्रता वाला है, और ये आज़ाद, आज़ाद जो है लिया गया है फारसी से। इसके बाद अमीन, ये एक पद है, पद का नाम है ये, अमीन पटवारी जैसे पद होते हैं वैसे ही पौराणिक काल के पद हैं, तो अमीन जो है फारसी से लिया गया है। फिर कबूल, वही कबूल मतलब स्वीकृति वाला, तो ये कबूल भी कबूल कर ली, इस कबूल करी से ऐसा छत्तीसगढ़ी में भी बोलते हैं, तो ये कबूल शब्द लिया गया है फारसी से। फिर खर्च वाला, खर्च से निकला है खर्चा, तो ये खर्चा ये भी लिया गया है फारसी से छत्तीसगढ़ी में। उसके बाद ये एक पद है चपरासी, पद जो आप जानते हो, चपरासी जो कार्यालय में सेवारत होते हैं, है ना, तो वो जो शब्द है ये लिया गया है फारसी से। इसके बाद चलाक, जो सयाना
तेज दिमाग वाला होता है उसको कहते हैं चलाक। चालाक जो हिंदी में कहलाता है वो छत्तीसगढ़ी में चलाक चलता है। तो ये भी लिया गया है फारसी से। इसके बाद मिष्ठान में देखें तो जलेबी और साथ में हलवा, जलेबी के अलावा हलवा भी फारसी से लिया गया शब्द है। तो ये हिंदी लैंग्वेज में भी आपको काम आ सकते हैं, इनको ध्यान में रखना। तो ये लिए गए हैं फारसी से। इसके बाद कुछ विशेष पद हैं, जैसे अगर आप प्रशासन की बात करें तो जिला जो वर्ड है ये लिया गया है फारसी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना आप। उसके बाद तहसीलदार एक पद है, तहसीलदार अभी भी होते हैं, आप जानते हैं तहसीलदार, तो ये जो शब्द है ये भी लिया गया है फारसी से। इसी तरीके से एक प्रोफेशन है दर्जी, जो कपड़े सिलने का काम करता है, तो दर्जी जो है हिंदी में दर्जी रारेफ वाला लिखा था, छत्तीसगढ़ी में डायरेक्ट दर्जी, तो ये भी लिया गया है फारसी से। इसके बाद बदमाश, ये शब्द है फारसी का, यही मैं बता रहा था आपको कि गुंडा और बदमाश ये दोनों आप एक साथ बोलते हैं, गुंडा बदमाश आदमी है, लेकिन गुंडा जो शब्द है वो पश्तो से लिया गया है, जबकि बदमाश जो शब्द है वो फारसी लैंग्वेज से लिया गया है। तो इस तरीके से जो महत्वपूर्ण विदेशज शब्द हैं वो आप सब देख लिए हैं, इन सबको याद रखने की कोशिश करें। इसी तरीके से जितने भी हमने पहले तत्सम, तद्भव और स्वदेशी और देशज शब्दों की बात की, उनके भी एग्जाम्पल आप ध्यान में रखने की कोशिश करें, और इनके मीनिंग खास तौर पे जो छत्तीसगढ़ी से हिंदी समानार्थी अर्थ है उनको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो इसके आगे हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।